Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पुष्पा कहाँ है? ये सवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक चुनावी रैली के दौरान पूछा। कहाँ? फलता विधानसभा सीट में। इस विधानसभा सीट पर होने वाले रीपोलिंग से पहले शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर निशाना साधा और कहा कि पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान जहांगीर खान के खिलाफ जितनी भी शिकायतें आई हैं उनकी जांच होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जहांगीर खान का नाम एनएचआरसी की कथित अपराधियों वाली सूची में शामिल था। 16 मई को भाजपा उम्मीदवार देबांशु पोंडा के समर्थन में फलता में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। चुनाव के दौरान गड़बड़ी और कई कारणों से चुनाव आयोग ने यहां रीपोलिंग कराने का फैसला लिया था। इसी बीच तथाकथित पुष्पा बनाम सिंघम वाला मामला भी काफी चर्चे में रहा था। यहां टीएमसी के तत्कालीन विधायक जहांगीर खान और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा के बीच टकराव सुर्खियों में आई थी। अब इसी रीपोलिंग से पहले शुभेंदु अधिकारी का अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर पहला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम था, और वो भी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट में, जिसे अभिषेक बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है। कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराया था। उसके बाद इसे सीधा राजनीतिक संदेश के तौर पर माना जा रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फलता का ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का मामला नहीं है। उनके मुताबिक ये संविधान और वोटर से अधिकार वापस दिलाने की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल से फलता के लोग खुलकर और निष्पक्ष तरीके से वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि बीजेपी उम्मीदवार को कम से कम 1 लाख वोटों से जिताएं। साथ ही भरोसा दिलाया कि पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। फलता इलाके के लिए एक विशेष विकास पैकेज देने की भी घोषणा की गई है। राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी ने काफी आक्रामक तौर पर नजर आए। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हिंसा के आरोप में घर छोड़कर बाहर हैं और जिनके नाम पर एफआईआर है उन्हें जेल भेजा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 साल में जिन लोगों ने प्रताड़ना झेली है उनकी हर शिकायत दर्ज की जाएगी। साथ ही आज तक की रिपोर्ट में यह बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि बीजेपी शासित 20 राज्यों में चुनाव के दौरान हिंसा का रिकॉर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के फंड के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और भ्रष्टाचार के हर मामले की जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर काम करने वाले अधिकारियों की सूची की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान उन्होंने 3 आईपीएस अधिकारियों विनीत गोयल, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता का भी जिक्र किया। ये वही अधिकारी हैं जिन्हें आरजीकर रेप मर्डर केस की जांच में कथित लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इन अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट की जांच हो रही है। उनके मुताबिक जांच पूरी होने के बाद पिछली सरकार के कारनामे सामने आएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि वो 19 मई को सुबह 11 बजे के शाम 5 बजे तक फलता में रोड शो करेंगे और राजनीतिक हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।